अनुराग ठाकुर ये बोल रहे हैं कि जिनकी जाति का पता नहीं है वो दूसरी जातियों की बात कर रहे हैं, वो ओबीसी की बात कर रहे हैं, क्या ये सही है? देखिए, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो सही बोले हैं। राहुल गांधी जिस तरह के आदमी हैं, ये भी तो जातीय बेमनस्ता फैलाना चाहते हैं समाज में। वही जाति जनगणना, ये हम जन्मधारी ब्राह्मण हैं, हम हर जन जो 20 कटोरी हुआ उसमें हलवा में उसमें कोई बांग्लादेशी नहीं है, कोई उसमें आदिवासी नहीं है। क्या है ये? वो देखो उसी रूप में वो जवाब दिए। मूर्ख को मूर्ख ही जवाब दे देते हैं। अनुराग ठाकुर मूर्ख वाला काम किए हैं, या मानते हैं, लेकिन मूर्ख को मूर्ख ही जवाब दे सकता है, ऊपर लिखा आदमी नहीं दे सकता है। तो वो जवाब इस अर्थ में कि मूर्ख को देने के लिए मूर्ख को आना ही था। तो वो हम दोनों का विरोध कर रहे हैं एक तरह से, लेकिन वो सही है। वो इसमें जो हम अगर सब भाषा नहीं समझते हैं तो क्या सब आदमी को ये लगाएंगे कि इसको बोलो कुछ। तो वो राहुल गांधी सब ये तो है कि या तो शासन करो, नहीं तो अराजकता फैलाओ, बांटो 8500 रुपया दे दो, सत्ता हमको मिल जाएगी। हो सकता है ये कहे कि देश भेज दो, हमको सत्ता दे दो, हम 5 साल रहेंगे। उसका इटली से मेरा अथी है, सुरक्षित घर है, वो हम इटली भाग जाएंगे। हमको क्या है? और ये चीज़ जो है, कोई देश हो, हम अगर भारतीय हैं, अगर हमको कहीं बाहर इंग्लैंड भेज दिया जाए, हम भारत के प्रति ही वफादार रहेंगे। भले ही वहाँ पर हम जो वहाँ का खाएंगे, वहाँ का सब सुख बोएंगे हम, लेकिन वफादार जो है हम भारत के प्रति ही होंगे। तो राहुल गांधी कभी देश के प्रति वफादार नहीं हो सकते हैं वो, क्योंकि वो यहाँ के थे ही नहीं। जन्मधारी कैसे हो गए? वो तो जो है से फिरोज गांधी के नाती पोता। तो फिरोज गांधी कहाँ का थे? वो जन्मधारी ब्राह्मण थे वो। आप जो हम तो ये जानते हैं, हमारी हिंदू अगर आप हैं तो हिंदू में तो फादर से चलता है, आप नाना से लेकर चल रहे हैं, तो आप वो तो दूसरे कौम में चलता है। वो हमारे हिंदू धर्म में वो मदर का नहीं कुछ है। हम जो मेरा सरनेम है, जो औरत आई, पत्नी आई, वो मेरा ही सरनेम उससे जुड़ेगा, न कि उसके फादर का। वो जो फादर का जो मेरा सर, यहाँ तो प्रीति प्रधान दे सही है, माता का कोई स्थान ही नहीं है। आप उसको आप ढो रहे हैं, वो दूसरे धर्म में है, दूसरे कौम में है। वो तो इससे भी प्रूफ होता है। वो राहुल गांधी को अनुराग ठाकुर गलत बोले हैं, लेकिन मूर्ख को मूर्ख ही जवाब दे सकता है, इतना ही बस। समझदार जवाब नहीं देगा। अच्छा, अभी आपने एक सवाल किया, एक बात बोली कि राहुल गांधी सत्ता के लिए देश को भी बेच सकते हैं। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो बात ये कहाँ से आ गया कि हम ये जो है आज जो 8500 रुपया जो बोले, वो 85 अगर दिया जाए, अगर देश का जो बजट है, बजट से दुगुना पैसा होगा वो। तो ये क्या है? ये फ्री में कुछ नहीं। ये चुनावी, ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। साथी में जो चुनावी घोषणा पत्र में लाते हैं, उसको होना चाहिए कि वो लागू होना चाहिए। वो आपकी सरकार बनती है तो वो लागू होना चाहिए। यहाँ जो माने उसको दे दो, 5 लाख रुपया दे दो, हम तो देंगे नहीं। यहाँ तो ये तरह की बात है। ये चीज़ जो है, तो इसलिए वो बात है, ये है। अच्छा, अगर जनता को 8500 रुपये दे दिए जाते हैं पर व्यक्ति या पर फैमिली, जिस भी तरीके से दे दिए थे, उससे हमें या आपको क्या नुकसान हो रहा है? जबकि हमें उस टाइम नुकसान नहीं होता जब नेताओं को फ्री बिजली दी जाती है। वो एक बार 5 साल के लिए जीते हैं, उनको लाइफ टाइम फ्री बिजली दी जा रही है, विधायकों को, सांसदों को, तो वो बंद नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी उसके लिए विरोध करें ना, हम लोग साथ देंगे वो, कि तुम जो है, हम कोई अगर है 5 जगह से पेंशन ले रहा है, कोई अगर प्रोफेसर है अगर, तो वहाँ से पेंशन मिलेगा। राज्य में विधानसभा का विधायक है, वहाँ से पेंशन मिलेगा। विधान परिषद का आता है, वहाँ से पेंशन मिलेगा। राज्यसभा का पेंशन मिलेगा, लोकसभा का पेंशन। इसका विरोध करे ना वो, इसका विरोध नहीं करेगा। उसमें वो भी आता है, तो वो ये देश हित में होगा। वो आज अगर है, आज जो है इस पर विरोध करें ना। आज हमारे MP जो हैं, उनको सुविधा मिले। आज अगर हमारे MP का पेमेंट जो है 10 लाख रुपया हो जाएगा, अगर देश का भला हो जाएगा। कि किस तरह से भला हो जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि भाई दिल्ली में आप MP हैं, क्वार्टर दे दें, तो ना हमको अपना मकान है, क्योंकि अब कटेगा आपको 10 लाख रुपया मिल रहा है टोटल चीज़। आपको कैटो बॉडीगार्ड चाहिए 10 को, ना एक तो काफ़ी, हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि मेरा कटेगा। अभी चाहते हैं कि नहीं, हम MP हैं, हम 3 टर्म के MP हैं, हमको बड़ा बंगलो चाहिए। वो तो वो जो ये सुविधा जो है
आज देश का ये अगर उसका हम चाहते हैं एमपी का दरमाहा 10 लाख रुपया होना चाहिए विथ सुविधा, तो देश का भला हो जाएगा। इस पर वो काम करे ना, बोले ना वो, हम जनता उसके साथ, लेकिन वो चीज़ बोलेगा जिससे कि देश टूटे, देश कमज़ोर हो। और एक चीज़ सुन लीजिए, ये बट नेचुरल है, दो आदमी अभी देश की राजनीति में हैं, नाम नहीं बोल रहे हैं, एक राहुल गांधी, एक नरेंद्र मोदी। एक उसमें से जो हैं देश तोड़ना चाहते हैं, एक देश जोड़ना चाहते हैं। कौन तोड़ना चाहते हैं हमको नहीं पता, वो जनता जाने। वो जो अपना इशारा आपने पूरा दे दिया। वो जनता जाने, कौन देश को आगे ले जाना चाहे, कोई पीछे ले जाना चाहता है, वो जनता जाने। वो